नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज लाइव। तुम्हारा भाई ऐसा ना करे खड़े रहे। ये देखो, ये दिल्ली तक के प्रेस के लोग दिल्ली से भी आए हैं, बसों में बैठ कर ऐसे धक्के मत मारो भाई, इनका बड़ा योगदान है। बात सुन लो, ये ऊपर ले वाला ऊपर है, ये भी काम पूरा करे। तो रहन ठीक, अरे ठीक है, अब रहन दे। अच्छा क्या अरे रामलीला हो रही है यहाँ से, दिख नहीं रहा कुछ। आदरणीय अध्यक्ष जी, किसानों, नौजवान साथियों, सभी जगह से जो पदाधिकारी आए, समस्त संयुक्त मोर्चे के लोग बहुत बड़ी संख्या में लखनऊ में आए। हरियाणा, पंजाब से बस लेकर लोग आए, उत्तर प्रदेश से बहुत जिलों से लोग यहां पे आए, और भिन्न भिन्न संगठनों के लोग। इस आंदोलन की यह खूबसूरती रही है कि इसने कभी किसी के झंडे से ऐतराज नहीं करा कि कोई कैसे झंडा लगा लो। ये जो रंग बिरंगे झंडे आपको दिखते हैं, एक साल में जो आपस का जो गठबंधन बना है, ये जो खूबसूरत गठबंधन बना है कि कोई कितने भी झंडे लगा लो, कोई किसी का भी झंडा पकड़ लेता है, क्योंकि सबके मुद्दे एक हैं। पहले हम दिल्ली में आंदोलन करते थे तो अलग अलग संगठन पे करते थे, अलग अलग बैनर पे करते थे, लेकिन जो आपके जो मसले हुए, जो भारत सरकार के खिलाफ एक आंदोलन चला, उसमें सब लोग एकजुटता उसने दिखाई। एक साल लगा हमको अपनी भाषा में अपनी बात कही, लेकिन जो दिल्ली की चमकीली कोठियों में बैठने वाले लोग थे, उनकी भाषा दूसरी थी। उस भाषा का ट्रांसलेट करने में जो कुछ लोग थे, जो आते थे बातचीत करने, हमको करीब 12 महीने का टाइम लगा कुछ लोगों को अपनी बात समझाने में कि जो ये कानून आप लेकर आए हैं, इस कानून से देश के किसान, गरीब, दुकानदार, उनको नुकसान होगा। उनकी भाषा जब सर्वे करे तो उनकी जो समझ है, वो एक साल बाद में समझे कि इन कानूनों से नुकसान है। वे कानून उन्होंने वापसी लेने की घोषणा की, लेकिन कटाफ के साथ में, जैसे कोई लड़ाई करके और फिर भागता है, गाली देता है या भागता जाता है कि आइए देखूंगा, आइए देखूंगा। मतलब बात तो करी, बात तो ठीक करी कि मैं वापसी ले रहा हूं, लेकिन उसके बाद में भी इन किसानों को भी बांटने का काम करा कि कुछ लोग, हम कुछ लोग हैं, हम कुछ लोगों को समझाने में नाकाम रहे, देश से माफी मांगते हैं। देश का प्रधानमंत्री ना देश से माफी मांगे, ना ये माफी मांगने से इन किसानों को फसलों के रेट मिलेंगे। इनको रेट मिलेंगे एमएसपी पे गारंटी कानून बनाने से। इन किसानों का भला होगा, इन मजदूरों का भला होगा, इन दुकानदारों का भला होगा, देश में पॉलिसी बनने से। 2011 में जब ये नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री गुजरात के होते थे, एक फाइनेंशियल कमेटी बनी थी, उसके ये हेड थे, कई मुख्यमंत्रियों की वो कमेटी थी, और भारत सरकार ने उन मुख्यमंत्रियों को कहा था कि एमएसपी पे क्या करना चाहिए वो आप बताओ। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी कि एमएसपी पे गारंटी कानून बने। उस टाइम के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपनी रिपोर्ट पेश की थी उन्होंने। वो रिपोर्ट पीएमओ में रखी हुई है आज भी। हम तो वही चाहते हैं कि जिस कमेटी के आप अध्यक्ष रहे, उस कमेटी बनी हुई है, अब दूसरी कमेटी बनाने की देश को जरूरत नहीं है, और ना देश के पास में इतना टाइम है। अब
आप स्पष्ट जवाब दो। आप अपनी ही बनाई हुई एमएसपी की कमेटी को जो प्रस्ताव है उसको आप लागू करते हो या नहीं करते हो? देश के सामने स्पष्ट जवाब देश के प्रधानमंत्री को देना होगा। उसमें स्पष्ट जवाब है कि एमएसपी गारंटी कानून देश के किसानों के लिए बनना चाहिए। वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसका जो मैकेनिज्म है, जो बनाने का फार्मूला है, वो भी गलत है, लेकिन हमने वो भी माना। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे। इन्हें देश की जनता के सामने झूठ बोल के वोट लिया, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं करा। जो C2+50 वाला फार्मूला था वो देश को लागू नहीं करा। उसके हिसाब से गेहूं का भाव 3200 रुपया क्विंटल बैठता है। हमने कहा कि हम अभी मार्केट का भी मांग नहीं कर रहे। मार्केट के हिसाब से 15,000 रुपये क्विंटल गेहूं का भाव बैठता है। इस वक्त हमारे बीच तेजपाल सिंह जी हैं जो और बागपत से आए हुए हैं। राकेश टिकैत जी के ये परिवार के सदस्य भी हैं। आइए इनसे इनकी प्रतिक्रिया लिया जाए, क्योंकि लखनऊ में आज जो है राकेश टिकैत जी अपने तमाम यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पे जो राकेश टिकैत जी आए, क्या उद्देश्य क्या उनका? उद्देश्य है जो बॉर्डर पे 1 साल से पड़े हैं बॉर्डर पे यूपी गेट पे, इसलिए यहाँ है। योगी सरकार ने कहा था कि सीमा में आइए, हम तुम्हें घुसने नहीं देंगे। इसलिए चैलेंज के साथ टिकैत जी ने कहा हम आगे हैं और अपनी मांग पूरी करेंगे। जो तुमने घोषणा की है वो सब फर्जी है, अभी लागू नहीं किया। संसद में जब लागू होगी और बिजली और ये बिल माफ़ होंगे और आगे और बहुत मांगे हैं। जो किसानों का पेमेंट नहीं हुआ, गन्ने का भाव नहीं करते, ये मोदी बाजीगर सरकार है, किसान हित की सरकार नहीं। पूरा प्रदेश का किसान परेशान है। आज जो लखनऊ में आए हैं ये योगी जी को चैलेंज करने आए हैं, किसान पूरा प्रदेश पूरा भारत के। ये आज ने कहा था कि आप मान लिया लखनऊ में नहीं घुस सकते, इसलिए राकेश टिकैत जी अपने किसान बिरादरी सरदार बिरादरी के साथ लखनऊ में पहुँचे हैं और आगे की मांग पूरी करेंगे। और ये जो मंत्री है जो टोनी, ये मिल का उद्घाटन करेंगे तो उसको उद्घाटन नहीं करने देंगे। गन्ना डीएम के यहाँ पहुँचेगा तब मिल में गन्ना पहुँचेगा। प्रधानमंत्री जी ने तीनों कानून रद्द किया, लेकिन आप लोग क्यों संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं, उसका कोई एहसान नहीं है। जब साल भर से उन्होंने बात नहीं करी तो रद्द तो इन्हें अपनी मजबूरी में किया, वोटों के लालच में किया। लेकिन ये किसान वोट नहीं करेगा इस सरकार को उसको वोट किएगा जो किसानों की बात को अमल में लाएगा। आप लोग आंदोलन किस मुद्दे को लेकर फिर अब कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा है, किसान पर खाद का पैसा बहुत ज़्यादा है, डीजल बढ़ा दिया और किसी की कोई मांग नहीं। जो कहते 2,000 रुपये माह प्रति आदमी को मिलेगा, उस आधा किसी उसको मिल रहा है जो भाजपा के लोग हैं और किसी को नहीं मिल रहा है। ये एमएसपी को लेके खासकर आप लोगों का क्या वो है? एमएसपी कानून गारंटी लागू करेंगे तभी इस आंदोलन को समाप्त करने की सोची जाएगी, ऐसा नहीं कर दिया जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य जब तक के सरकार निर्धारित नहीं करेगी तब तक ये आंदोलन संपूर्ण भारत में चलता रहेगा, ऐसा जो है तेजपाल सिंह हमें बता रहे थे। मैं सैयद गुलाम हुसैन शबाब नूर के साथ लखनऊ से एसबी न्यूज़ लाइव के लिए। हमारे बीच राजेश सिंह तोमर जी हैं, आइए इनसे इनकी प्रतिक्रिया लिया जाए, क्योंकि लगातार जो है किसान अभी भी लखनऊ में आंदोलित हैं। इनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर इनसे पूछा जाए। आप लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं? अब तो जो है प्रधानमंत्री ने जो पूरी तरह से अपना समर्थन दे दिया आप लोगों को। मोदी जी माने प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, ना यूपी की सरकार कहती वो करती है। अभी आंगनबाड़ी की जो रिक्त पद थे उनको भरने का कोशिश किया, वो मुद्दा अदालत ले चले गए। जिला वो ग्राम पंचायत के सलाहकारों को नियुक्त किया, वो भी चला गया। अभी हमारे उन्नाव से सांसद हैं साक्षी महाराज जी, उनका बयान आया है कि कानून तो बनते हुए बिगड़ते रहेंगे, इसमें किसानों को संदेह है। कानून तो बनते बिगड़ते रहेंगे, कानून बने उसके बाद किसान 700 किसान जो है मार दिए गए, किसी भी तरह से मर गए।
ठीक है, उनके बलिदानों का क्या आप लोग उनके बलिदानों के लिए आप लोगों ने क्या सोचा है? बलिदानों के लिए हम लोग संघर्ष में आए हैं। उनको बलिदान, जो उनको बलिदानी मिली है, उनको शहीदी का दर्जा दिला करके हम लोग मानेंगे, तभी यहाँ से डर न जाएगा। जो अधिकारी उनके पीढ़ा में शामिल थे, जो अधिकारियों की वजह से वो उनको ये दशा हुई, उन अधिकारियों पे कार्रवाई हो, ऐसा आप लोगों का क्या हुआ है मतलब? उनको जेल जाना चाहिए। सरकार उनका सहयोग कर रही है, इसीलिए किसान और उग्र है। जब तक उन अधिकारी हो या नेता हो या मंत्री हो, उनको जो सजा मिलनी चाहिए वो सजा मिलनी चाहिए। अगर उनको सजा नहीं मिलती है, उनको दंडित नहीं किया जाता है, तो इतना जरूर है, आंदोलन बंद नहीं होगा। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में आप लोगों का जो है पूरी तरह से विरोध किया था आंदोलन के लिए। ऐसे में आप लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ आए हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश की राजधानी में, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो। तो भावाविवेश होकर के कह दिए, वो सत्ता के मद में मदान होकर के कह दिए कि सत्ता ही सब कुछ है। ऐसा नहीं है, योगी जी समझ जाइए, सत्ता किसानों ने ही दी थी। आप आज उनके मद में आकर के, अपने मद में आकर के सत्ता के ऐसा कह दिया। आप देख लीजिए, पूरे देश से किसान आया है लखनऊ में, आपको चुनौती दे करके गया है। लेकिन योगी जी का कहना है कि किसान हमारे साथ हैं। ये तो कहते हैं, वो किसान उनके साथ हैं। अब बैठे हैं वो एयर कंडीशन में बैठे, वो देख रहे हैं योगी के साथ में। उनकी जो एजेंसियां उनको रिपोर्ट कर रही है, वो गलत कर रही है रिपोर्ट। ऐसा उनको नहीं सोचना चाहिए। देख लें, आज उनको दिख रहा होगा लखनऊ में किसान किसके साथ में है। तो 2022 में आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? आप लोगों के आंदोलन भी चल रहे हैं और योगी जी के जिस तरह का आप बता रहे हैं रवैया, इसमें सरकार किसकी बनती नजर आ रही है आपको? देखो, जो किसानों के साथ रहेगी। सब सरकारों में किसानों ने मौका दिया है। इन्होंने जो स्टंट दिया था, स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे, नहीं लिया। किसान आयोग बनाएंगे, नहीं किया। गन्ना मूल्य 400 रुपये दिलाएंगे, 450, नहीं दिया। क्या भरोसा किया जाए? बहुत भरोसे की सरकार थी किसानों की। तब कहा करते थे विपक्ष की सरकारें जो हैं किसानों का शोषण करती, गन्ना मूल्य नहीं देती। आप भी नहीं दिया, 5 साल उल्लू बना दिया। सरकारें आएंगी, जो पार्टियां आएंगी, जो राजनीतिक दल आएंगे, किसान उनके साथ रहेंगे। कांग्रेस जैसी पार्टी तो हमेशा आपके साथ खड़ी है इस विषय को लेके, खासकर आपके किसान आंदोलन को लेके। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने उत्साह मचाया और किसानों को हार्दिक शुभेच्छाएं दी हैं जब किसान बिल वापस लेने की स्वीकृति प्रधानमंत्री जी दी है, तो क्या आप लोग कांग्रेस के साथ हैं? मैंने बताया है, राजनीतिक दल जो किसानों के साथ रहेगा, उनकी सहानुभूति किसानों के साथ आई है। किसान उनका स्वागत करते हैं और यदि उनकी किसानों के साथ में ऐसे सहानुभूति बनी रहेगी तो किसान किसी का नहीं है, किसान उसका है जो किसानों के साथ है। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारी और अधिक खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बिना रुके बिना डरे सच दिखाते हैं, सच का जज्बा लिए आगे बढ़ते हैं हम।